अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान आज़ान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाजार। 2007 में जब तवानाई का बहरान शुरू हुआ तो हुकूमत ने यह कहा कि बिजली की जो बंदिश हो रही है उसकी वजह यह है कि डिमांड और सप्लाई में गैप इस कदर बढ़ा है कि हुकूमत की मजबूरी हो गई है लोड शेडिंग करना। इस हुकूमत की बात करते हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने वादा किया कि जल्द ही बिजली के बहरान पर काबू पाया जाएगा। लेकिन तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने में कामयाब दिखाई नहीं देती। हम ये देखते हैं कि बिजली के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी हो चुका है। सर्कुलर डेट की बात होती रही और इस हुकूमत के दौरान हमने ये भी देखा कि रेंटल पावर स्कैंडल भी मंजर आम पर आए और हुकूमत को ही कसूरवार ठहराया गया। लोगों के मसाइल अपनी जगह पर हैं। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कराची शहर की बात कर रहे हैं, मुआशी हब है और यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री यहीं पर है। 20,000 छोटी बड़ी सनतें यहाँ पर हैं। बिजली की लोड शेडिंग के बायस काम खासा मुतासिर हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा दिखाई नहीं देती। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करते हैं। गुज़श्ता 4 सालों से मुल्क में बिजली और गैस की कमी के बायस जो बहरान पैदा हुआ है उससे न सिर्फ आम लोगों की मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है बल्कि सनती यूनिट्स भी शदीद मुतासिर हुए हैं। पिछले 4 सालों के दरमियान लोड शेडिंग के दौरानिया में इजाफा और कमी तवातुर के साथ जारी रही। जब भी लोड शेडिंग के औकात में इजाफा हुआ, शहरों में 8 से 12 घंटे और देही इलाकों में 14 से 18 घंटे बिजली की बंदिश रही। सब लोग फारिग खड़े हैं, क्यों? लाइट की वजह से लाइट नहीं है। लाइट नहीं है कितनी देर से? तकरीबन 2 घंटे से अभी लाइट नहीं है, यानी 8 घंटे में 6 घंटे लाइट नहीं होती। मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये मिली बगैर साजिश के तहत हो रहा है, पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। कुछ भी नहीं है, ना कारोबार है, लोग परेशान हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोग रोड पे क्यों नहीं निकलते हैं? एक तरफ तो मुल्क में गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों के दरमियान अमन व अमान की सूरत हाल खासी खराब रही, जिसके बायस आम लोगों के अलावा कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हुआ। खास तौर पर मईशत की शहर कराची हड़तालों, हंगामों, कत्लो गारत की वजह से माशी सरगर्मियों में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहा। दूसरी तरफ तवानाई के बहरान की वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हुआ। जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी ममालिक से लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम उनको इन टाइम शिपमेंट ही नहीं दे पा रहे। और जो हमारे बायर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि मैं कौन हूँ या मेरे उनके रिलेशन जो होते हैं ज़ाती नहीं होते, बल्कि वो देखते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, इन टाइम शिपमेंट और इकोनॉमिकल प्राइस। 3 चीज़ें एक्सपोर्ट बिजनेस में बरामदात में मेजर रोल अदा करती हैं। ऐसी सूरत हाल में न सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में न आ सकी, बल्कि मुल्की सरमायाकार भी दूसरे ममालिक अरब अमारात, बांग्लादेश और यूरोप में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। जो लास्ट 4 साल से हम सिचुएशन देख रहे हैं कि एक एनर्जी क्राइसिस है जो कि हर साल ख़राब होता जा रहा है। उसकी वजह से गवर्नमेंट के अपने एस्टिमेट्स है कि तकरीबन 2% हमारी GDP का नुकसान हर साल होता है। हमें नौकरियाँ जा रही हैं, बेरोज़गारी उसकी वजह से बढ़ी है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो सफ़र कर रही है इसकी वजह से। सो आई थिंक काफ़ी बहुत बड़ा कॉस्ट है इसका, और इसकी रेजोल्यूशन अभी तक कोई क्लियरली नज़र नहीं आ रही कि इसका रोड मैप क्या है कि हम इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकें। इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स बन गए हैं। एक फाइनेंशियल साइड है जो सर्कुलर डेट का खड़ा हुआ था, और दूसरा है कि हमारी जो डिमांड सप्लाई गैप है वो अभी तक इंक्रीज़ होती जा रही है। हर बार हुकूमत वक्त ने यही वादा किया कि जल्द ही तवानाई के बहरान पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन तकरीबन 4 साल का अरसा गुजरने के बाद सूरत हाल ये है कि कराची, जहां 20,000 छोटे बड़े सनती यूनिट्स हैं, इस वक्त 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग की लपेट में है। कराची में 7 सनती इलाकों में दिन रात काम होता है। हजारों सनतों में मुल्क भर से लाखों लोग काम करने आते हैं। बिजली के बहरान के बायस दर्जनों सनती यूनिट्स बंद हो चुके हैं, जिससे न सिर्फ मुल्क की पैदावार में कमी हुई है बल्कि हजारों लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं। मेजर माइनिंग मटेरियल प्रोसेसिंग है वो कराची में, जो कराची का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। और जैसे आपने कहा कि 7,000 इंडस्ट्रीज़ हैं और इसमें मोस्टली SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंड, वो बैडली इफेक्टेड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और मोस्टली डिफरेंट एरियाज से लोग आते हैं इसमें मजदूरी करने के लिए। और पिछले 3 साल से जब से बिजली का बुरान बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ने बहुत गुर्बत पैदा की है। और बहुत से लोगों के अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं डे टू डे इसको डील करता हूँ,
बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं बेचारे जिनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। फिर जिनके ऑर्डर्स कैंसिल नहीं हुए वो ऑर्डर्स की वो क्वालिटी भी नहीं कर सके, क्योंकि अगर 2 घंटे बिजली आनी है फिर 3 घंटे जानी है तो वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं कर सके। मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर 100 आदमी थे तो इस वक्त पोजीशन ये है कि मैंने 30 आदमी रखे हुए हैं, वो भी बहुत मजबूरी के तहत, और वो पुराने लोग हैं। हर जगह यही हाल है कि जब काम नहीं होगा, मशीनरी बंद होंगी तो हम कब तक तनख्वाहें लोगों को देंगे। एक तरफ तो पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवान लोगों के पास रोजगार के मौके पहले ही कम हैं, दूसरी जानिब सनतों की पैदावारी लागत में इजाफे और बिजली की बंदिश के बाइस हालात खासे संगीनी की तरफ जा रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस है आपका, हम ये देख रहे हैं कि लोड शेडिंग की वजह से ना सिर्फ आम सार्फिन बल्कि जो कारोबारी तबका है वो शदीद परेशान है। क्या सूरत हाल है बताइएगा। बहुत बुरा हाल है, लेकिन ना मशीन खड़ी हुई और लाइट ना होने की वजह से सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। हम क्लाइंट से वादा करते हैं कि हम तुम्हें काम देंगे, लेकिन जब लाइट नहीं होगी तो काम कहाँ से देंगे। और काम की कमी इस वजह से हो गई है कि लोगों का कारोबार ना होने की वजह से हमारे पास भी काम नहीं है। काम भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। 12 घंटों में 8 घंटे लाइट ही नहीं होती, तो किस तरह से गुजर बसर कैसे हो रहा है आपका। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत परेशानी में हो रहा है। काम तो है ही नहीं है बिल्कुल, एक महीना 2 महीने या पूरे साल नहीं। बिजली ना होने की वजह से पानी भी नहीं है। अब आप देख लें दुकानों का काम बिल्कुल रुका हुआ है, ब्रेक है। अलबत्ता ये कि कोई टाइमिंग नहीं है कि घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है। किसी भी वक्त ये बिजली बंद कर दें, किसी भी वक्त ये ऑन कर दें, इनकी मर्जी है। काम ही नहीं है, अपने लिए काम नहीं है, कारीगर के लिए कहाँ से आएगा। ठप हो गया, मुतासिर क्या हुआ मतलब। पाकिस्तान में सनतों के लिए मुश्किल हालात के बाइस पाकिस्तान यूरोप समेत दूसरे ममालिक में अपनी मसनूआत की एक्सपोर्ट के जरिए कदम जमा रहा था। अब पाकिस्तान की जगह दीगर ममालिक ले रहे हैं। खुदारा इन हालात को समझिए। आप पाकिस्तान की इकॉनमी को क्रिपल कर रहे हैं, कब ये इसको समझेंगे? और उस वक्त तक मेरा ख्याल में ये बहुत लेट हो चुका होगा। यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। 64 साल से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, जो पाकिस्तान का वर्क हॉर्स है, जो पाकिस्तान का इंजन है, कराची शहर, वहाँ पर हमें ऐसे इकदाम हासिल करने पड़े जहाँ पर कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना KEC के लेवल पे, ना गवर्नमेंट के लेवल पे। और ये इतनी जुबू हाली पाकिस्तान की 64 साल की तारीख में नहीं देखी गई। अगर आप ये देखें कि हमें ये क्यों इस किस्म के इकदाम लेने पड़े। कई सालों से लोड शेडिंग हो रही है और कराची जो पाकिस्तान का 68% टैक्स जनरेट करता है, उसकी इंडस्ट्री को ट्रिपल कर दिया गया है। क्या ये गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी है? क्या ये KEC की इनकेपेबिलिटी है? या ये जानबूझकर डेलिब्रेटली इस शहर की मईशत को और इस मुल्क की मईशत को तबाह किया जा रहा है? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा, दूसरी तरफ घंटों बिजली की बंदिश, पैदावारी लागत में इजाफा सनतकारों के लिए नुकसान का बाइस है। नुकसान तो है ही अपनी जगह। सबसे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हम समझते हैं कि हमारे साथ स्टेक होल्डर है। जैसे आप देखते हैं कि 12 घंटे की लोड शेडिंग, 12 घंटे की लोड शेडिंग रेगुलर नहीं हो रही। 12 घंटे की लोड शेडिंग 4-4 घंटे के बाद हो रही है। 4 घंटे की लोड शेडिंग, फिर 4 घंटे बिजली, फिर 4 घंटे की लोड शेडिंग, फिर 4 घंटे की बिजली। इसका मतलब ये है कि ये 12 घंटे की लोड शेडिंग नहीं है, ये 24 घंटे की लोड शेडिंग है। इसलिए क्योंकि जब हम अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, 4 घंटे हम उसमें प्रोडक्शन करते हैं, 4 घंटे के बाद मशीनें ठंडी हो जाती हैं, मशीनें बंद हो जाती हैं, फिर हम उसको चलाते हैं। एक तरफ तो हमारी बिजली के जो नर्ख हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और फिर जो 4-4 घंटे की लोड शेडिंग में हमारे जो लेबर है वो बेकार बैठ जाती है। हमारी 2 शिफ्ट की जगह 3-3 शिफ्टें हमें लगानी पड़ रही हैं। इस वजह से जब हमारी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती जा रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। हमें कम्पीट करना पड़ रहा है चाइना से, हमें कम्पीट करना पड़ रहा है कोरिया से, हमें कम्पीट करना पड़ रहा है इंडिया से, जहाँ पर बिजली के नर्ख हमसे आधे हैं, जहाँ पर बैंक का जो इंटरेस्ट है वो हमसे आधा है। ये सारी चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री का बड़ा रेप्टाइल बिहेवियर है। जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो KEC है, और KEC के साथ मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट मिली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सनती इलाकों में 12 घंटों की लोड शेडिंग के बाद सनतकार जिम्मेदार KEC को ठहराते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इंडस्ट्री के बारे में मैं ये कहूँगा कि KEC शायद पहला इदारा था जिसने एक ये नई रिवायत कायम की, जिसमें हमने इंडस्ट्री को एग्जैम्प्ट किया
किसी भी तरह की लोड शेडिंग से। और ये पिछले 2 साल से हम इस पॉलिसी को फॉलो भी कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल्स ये नहीं कह सकता कि हमारी पॉलिसीज़ कोई एंटी इंडस्ट्री है, एंड दे ऑल अप्रिशिएट दैट। लेकिन आई थिंक वो मेमोरीज़ बड़ी शॉर्ट होती हैं लोगों की, और जिस इंडस्ट्री में हम हैं वहाँ पे आई थिंक काफ़ी थैंकलेस किस्म की जॉब है ये। तो उनका एहतजाज अपनी जगह बजा, बिकॉज बाहर लोड शेडिंग 12 घंटे की हो रही है। लेकिन अब हमें देखना यह है कि उसकी वजह क्या है। KESC के तर्जुमान का कहना है कि सनती इलाकों में बिजली की बंदिश खुद कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए नुकसानदेह है। इंडस्ट्री में लोड शेड करके सबसे ज़्यादा अगर कह लें कि तकलीफ़ किसी को होती है वो हमें होती है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि इंडस्ट्री इज़ अ गुड कस्टमर फॉर अस, बिकॉज वहाँ पे चोरी कम है बिजली की और पेमेंट उनकी ऑलमोस्ट 100% होती है। तो उनको बिजली ना बेचना बड़ा अहमकाना फ़ैसला होगा KESC का। तो इसका मतलब यह है कि अगर उनको 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो कोई ऐसी वजह होगी जो KESC के कंट्रोल से भी बाहर है। हुआ ये कि पिछले चंद दिनों में गैस की सप्लाई जो हमें तकरीबन 200 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से मिल रही थी, वो कम होकर इस वक्त 115 पे आ गई है। अब देखें, फ्यूल अगर नहीं होगा तो आप बिजली पैदा नहीं कर सकते, और बिजली अगर पैदा नहीं करेंगे तो फिर आप ज़ाहिर बात है सप्लाई भी नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल में हमारी मजबूरी ये है कि हम एक हद से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं कर सकते। उसकी वजह आपके सामने है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इस वक्त हमने उसको 6 घंटे मैक्सिमम के ऊपर कैप किया हुआ है। इन्हिसार जो है गैस पर ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, तो फर्नेस ऑयल पर नहीं चल सकते प्लांट? देखें, नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्नेस ऑयल के ऊपर कुछ प्लांट्स चल सकते हैं, कुछ प्लांट्स नहीं चल सकते। हमारा जो इस वक्त जितना हमारा नया फ्लीट है, विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट फ्लीट ऑल्सो, वो गैस के ऊपर है, विच इज़ लाइक 750 मेगावाट्स जो सिर्फ गैस पे चलते हैं। अच्छा, अब लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है कि फर्नेस ऑयल जो है वो ज़ाहिरी बात है तकरीबन 3.5 गुना महंगा है गैस के मुकाबले में। अब उसमें नुकसान शायद हमारा नहीं है, नुकसान इसमें पब्लिक का है। उसकी वजह यह है कि अगर बिजली महंगी बनेगी तो महंगी बिकेगी। जिस तरह से आपने निर्ख की बात की, पिछले 3 सालों के दौरान बिजली की कीमत जो है उसमें इजाफा हो चुका है। और दूसरी तरफ जब बात की जाती है, जिस तरह से आपने कहा कि अगर फर्नेस ऑयल पे प्लांट चलाते हैं तो मजीद जो कंज्यूमर है उस पर बोझ बढ़ेगा और लोगों पर उनके बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे। एक तरफ तो पहले ही हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कहा यह जाता है, और ये तासुर ये है कि फर्नेस ऑयल पर आप इसलिए नहीं चलाते कि ज़्यादा से ज़्यादा KESC मुनाफा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाए, और इन्हिसार जो है वो गैस पे बढ़ाया हुआ है। जब भी गैस की कमी होती है तो आप जो पावर प्लांट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, या यूँ कहें कि वो उनकी जो काम करने की रफ्तार है वो सुस्त हो जाती है। इस तासुर पे क्या कहेंगे? अगर प्रॉफिट KESC बनाती है तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब देखें, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हम यहाँ पे लेके आए हैं, ये वो बाहर जो बैठे हुए इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी ये उम्मीद है कि एक दिन ये इन्वेस्टमेंट उनको कोई रिटर्न देगी। लेकिन हम चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से तकरीबन 9.5 रुपये। जो डिफरेंस है वो हुकूमत हमें देती है ताकि हम आगे पास ऑन कर सकें। अब ये एक अलग मसला है कि वो पैसे हमें कब जाके मिलते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो कैश फ्लो स्टक हो जाता है सिस्टम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, वो एक अलग इशू है हमारे लिए। आज भी KESC 18 से 20 करोड़ रुपया पर डे स्पेंड करता है फर्नेस ऑयल की परचेज़ के ऊपर। इसको अगर आप लगा लें महीने का तो आप दैट विल गिव यू अ ह्यूज नंबर। तो ये आज भी फर्नेस ऑयल, और हम तो कहते हैं ये भी ना हो। उसकी वजह यह है कि जब टैरिफ कम होगा, फ़ायदा आवाम का भी है, उससे हमारी रिकवरी भी बेहतर होती है। बिकॉज जब आपका बिल ही आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा तो आप पेमेंट भी नहीं करेंगे टाइम पे, वो मसला भी हमारा सही होता है। बिजली की चोरी कम हो सकती है, बिकॉज जब बिजली जितनी महंगी होती जाएगी चोरी बढ़ेगी। तो हमारे लिए तो ये बड़ा कह लें कि स्ट्रेटेजिक नेचर का एक ये चीज़ है कि बिजली की जो जनरेशन कॉस्ट है वो कम से कम हो। मुल्क भर में गैस की कमी और सप्लाई पर KESC का कहना है कि जिम्मेदार हुकूमत और ताजिर बरादरी है। पाकिस्तान में गैस का कोई बहरान नहीं है। ये तासुर ये दिया जाता है कि जनाब पता नहीं गैस किधर चली गई है, गैस कम हो गई है, उसकी प्रोड्यूस कम हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल मसला ये है कि हमने जो गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने कम्प्लीटली मैसअप कर दिया है, और हो ही रहा है कि उन सेक्टर्स में गैस जा रही है जहाँ पे गैस नहीं जानी चाहिए। उसकी एक मिसाल ये है कि कराची में चंद 100 जो आपके ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सेठ जिनको हम कहते हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में अपने पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं। उससे वो बिजली जनरेट करते हैं सस्ती, और उसकी वजह से ऑब्वियसली उनका मुनाफा बढ़ता है। अब एहतजाज जब होता है, जैसे आपने भी कहा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, उनको देख के हमें सिर्फ हंसी इस बात पे आ रही थी कि ये तो वो लोग हैं जो KESC के कस्टमर ही नहीं हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से एक्चुअली बहरान क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये वो गैस जो KESC को मिलनी चाहिए थी, ये गैस तो वो ले जा रहे हैं। लेकिन रेशियो तो बहुत कम। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। देखें, जो मेरे पास एक बड़े मुहतात अंदाजे के मुताबिक आज भी कैप्टिव पावर प्लांट्स को कराची में KESC से ज़्यादा गैस मिल रही है। देखें, दुनिया में
कैन यू बिलीव कि पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ CNG ऑटोमोबाइल्स इन द वर्ल्ड, गली गली में है, ठीक है ना। इंडिया से 4 गुना ज़्यादा हैं हम CNG के इस्तेमाल में। CNG का इस्तेमाल होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एंड वी आर फुली सपोर्टिव ऑफ दैट। बिजली नहीं है, फारिग बैठे हैं जी, बिल्कुल फारिग बैठे हैं। यहाँ पे 4 घंटे भी जाती है, कोई ऐलान नहीं होता, बगैर शेड्यूल के लाइट जाती है। बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हम लोग दिलवालिया हो गया बिल्कुल। गवर्नमेंट इस पर कुछ ध्यान दे तो कुछ काम चलेगा ना। बस 2, 4, 8, 10 महीने गवर्नमेंट के रह गए कि अपना काम पूरा करके इस वक्त थोड़ा शेड्यूल दे देगी कि अपना कि भाई हमने ये किया, उसके बाद में फिर गवर्नमेंट आके बैठ जाएंगे। वही लोग हैं, वही आएंगे, वही चले जाएंगे। मुल्क के लिए और अपनी आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात हुई तवानाई के बहरान पर। 2007 में हमने मुल्क में बिजली और गैस का शदीद बहरान देखा। 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और हुकूमत ने यह वादा किया कि बिजली के बहरान पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा, लोगों को लोड शेडिंग से निजात मिलेगी। लेकिन तकरीबन इस हुकूमत को आए 4 साल का अरसा होने को है और हम कह सकते हैं कि जो वादे थे वो वादे ही रहे और लोगों की मुश्किलात मुसलसल बढ़ती चली गई। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची शहर में दोबारा लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है आम सार्फिन के लिए 8 घंटे। और यहाँ पर जब हम सनतों की बात करते हैं और कराची शहर की बात करते हैं तो माशी हब है कराची। यहाँ पर सनतों की तादाद, छोटी बड़ी सनतों की तादाद जो बताई जाती है वो 20,000 के लगभग है और लाखों लोग यहाँ से रोज़गार हासिल करते हैं। एक तरफ तो मुल्क की पैदावार कराची शहर से होती है मुख्तलिफ मसनूआत की, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ना सिर्फ कराची के लोग बल्कि मुल्क भर से लोग यहाँ पर आते हैं और रोज़गार हासिल करते हैं। बिजली के बहरान के बाइस लोगों का यहाँ पर कहना यह है कि कारोबार 50 से 80% मुतासिर हुआ है। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात हुई। देखते हैं कि आने वाले वक्त में हुकूमत क्या वादे करती है, क्योंकि वादे तो बहुत बार हुए लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, bazaar@jio.tv। रिजवान आज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।